या टेक ऑफ उसमें ज्यादा वो होता है, उसके बाद इट वॉज क्लियर। अच्छा, दैट टर्बुलेंस वाज रियली बैड। बाय द वे नौशीबा, आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज हम एक्नी पे बात करेंगे। और एक्नी या जो कि एक्सट्रीम ऑयली स्किन होती है, जो कि सीबम ज्यादा बनाती है या ज्यादा बना रही होती है, उसके ग्लैंड्स हाइपर एक्टिव होते हैं, उसमें फिर ये होता है कि वो ऑलरेडी प्रॉब्लमाटिक स्किन होती है और जैसे ही गर्मियां आती हैं या ज्यादा ह्यूमिडिटी वाला सीजन आता है, जैसे आजकल बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है कराची में और सब जगह, अब तो लाहौर और इस्लामाबाद में भी है, उसमें फिर ये प्रॉब्लम हो जाती है कि स्किन जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल जाना शुरू हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप डे में कुछ वेयर करना चाहते हैं, इवन सन ब्लॉक नहीं लोगों से वेयर किया जा रहा होता और सब ये कंप्लेन करते हैं जी इसको लगाने के बाद इतनी स्वेटिंग होती है कि हम इसको भी नहीं लगा सकते, और कॉमिडोन्स बन रहे होते हैं, व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, ये थोड़े जो हैं वो ज्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। तो हम इस बारे में आज बात करने वाले हैं। राइट, आप लोग भी कॉल कर सकते हैं और इसके अलावा हमारे पास मौजूद है डॉक्टर मुइज़, उनसे एक दूसरा पर्सपेक्टिव हम लेंगे इन चीजों का, क्योंकि अभी बताते हैं वो कि वो किस तरह की चीजें आज हमें एक्सप्लेन करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। खाने पीने के शौकीन है सर? मेरे ख्याल में मैं खाता हूँ जिंदा रहने के लिए। अच्छा शौक कुछ और है मेरे। वो क्या है? मतलब खाना पीना मुख्तलिफ किस्म का होता है ना, लोग असेंबलियों में भी खाते पीते हैं। जी जी। तो मैं खाने पीने के मतलब है कि जो ग़िज़ा है वो सिर्फ जीने के लिए, बाकी पढ़ने का, लिखने का, बातें करने का, सुनने का, मुशाहिदे का बड़ा शौक है। क्या बात है, क्या बात। तो डॉक्टर साहब आज किस हवाले से बात? मेरे ख्याल में इस वक्त मुल्क भर में इम्तिहान चल रहे हैं, बच्चों के और अम्माओं के भी। जी ठीक है, तो मेरे ख्याल में कुछ इम्तिहान के हवाले से बच्चों को कुछ टिप दे दी जाए, कुछ थोड़ा सा हौसला बढ़ा दिया जाए। अभी इनफैक्ट आपकी जो किचन क्वीन की खवातीन है वो भी बैठी थी मेरे साथ, तो वो नर्वस हो रही थी बड़ी कि जी हमारा फाइनल है। तो मैंने उनसे एक बात की, मैंने कहा जी क्या जिंदगी में आपने कोई ऐसी चीज जिस पे आपको फख्र है कि आप बहुत अच्छी तरह कर सकती हैं? जब कभी जिंदगी में कंपटीशन हो किसी ऐसी चीज के बारे में जहां आप अनश्योर हो कि पता नहीं क्या होगा, तो उस बात के बारे में सोचो जो आप बहुत अच्छा करती हैं। अच्छा। इंस्टेंटली आपका स्टेट ऑफ माइंड और इमोशनल स्टेट चेंज हो जाता है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है। एंड टेक दिस एज अ गेम। ये मौत जिंदगी का मामला नहीं है कि हार गए कि जीत, एक गेम है और गेम को गेम की तरह खेलनी चाहिए। शुड बी फन। लोग पहले से टेंस हो जाते हैं, इस तरह बच्चे भी जो है उनको इतना जहन में डाला जाता है, इतनी एक्सपेक्टेशन माँ बाप बिल्डअप कर देते हैं, अनरियलिस्टिक कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि बच्चा जब इम्तिहान में जाता है तो उसको ये होता है अगर मैं मार्क्स नहीं ला सका तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कयामत आ जाएगी। जब बच्चा बिल्कुल स्ट्रेस फ्री लेवल पे हो, बिल्कुल कोई टेंशन ना हो, वो जब इम्तिहान देता है तो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल, ये चीजें जो है इंपॉर्टेंट होती हैं कि रिलैक्स होकर पेपर देना। लेकिन यस, आपने सही कहा, बच्चों के साथ साथ माओं का भी इम्तिहान चल रहा है, उस बारे में बात करेंगे। लेकिन नौशीबा से बेसिकली अब क्योंकि वेदर ऐसा आ गया है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, कुछ लोग जो सनब्लॉक बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, उनको स्किन क्या क्या नुकसान उठा सकती है? सब कुछ हो सकता है, क्योंकि सन प्रोटेक्शन जो है इट्स ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस, ये तो आपको लगानी ही लगानी है। और मजे की बात ये है कि आजकल जितने अच्छे सन ब्लॉक्स हैं उसमें आपको डिफरेंट वैरायटीज जो है वो अवेलेबल है, इवन जेल फॉर्म और स्प्रे फॉर्म में भी अवेलेबल है, जो कि आपको लगाने में बहुत ज्यादा लाइट फील होंगे, नहीं होते हैं। और एक और अच्छी चीज जो है, जो कि मैं क्लियर करना चाहती हूँ, कि दे आर ऑलवेज स्वेट रेजिस्टेंट एंड वाटर रेजिस्टेंट। तो अगर आपको थोड़ी स्वेटिंग होती भी है तो आप ये मत समझें कि ये तो सारे का सारा ड्रेप कर रहा है, तो इसका तो कोई फायदा ही नहीं है। इसका फिर भी बहुत फायदा है। हाँ, जब तक आप उसको रब करके किसी चीज से, टिश्यू पेपर से या वैसे उसको वॉश नहीं करते हैं, रब करके रबिंग एक्शन देके, तब तक वो नहीं उतरेगा, वो आपको लगा रहेगा। और अगर आप टिश्यू पेपर यूज करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्वेट और आपका सनब्लॉक लगा हुआ है, तो आप उसको हल्का सा डैप करेंगे, आप ऐसे नहीं करेंगे कि उसको रब करें। और डेफिनेटली इस मौसम में इट्स ऑलवेज रिक्वायर्ड कि आप हर 4 से 5 घंटे के बाद जो भी आपने फेस पे लगाया हुआ है उसको वेयर ऑफ करें, और वेयर ऑफ करने के बाद दोबारा से रीअप्लाई कर लिया जाए। मतलब लोग, वर्किंग लेडीज तो ऐसे भी करती हैं कि उन्होंने सुबह से जो फेस के ऊपर लगाया हुआ है वो शाम 5, 6, 7 बज जाते हैं, वो उतरता ही नहीं है। मैं सवाल इससे, अभी एक कॉल है आपके लिए डॉक्टर नौशीबा, लेकिन इसके बाद जो सवाल है वो ये, वो तमाम लड़कियां जो मीडिया में काम कर रही हैं, जिनको सारा दिन मेकअप वेयर करना है क्योंकि उनको अपने सीन का वेट कर रही हैं, वो किस तरह से? मैं आपको बहुत आसान सी टिप्स, आई थिंक कॉल ले ले पहले आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। बाकी तमाम जितने भी हैं उन सबको भी अस्सलाम वालेकुम। फैसल भाई आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का करम। बहुत अच्छा शो जा रहा है। आज तो फाइनल है कुकिंग का, तो
बहुत दिल चाह रहा है कि हर एक के लिए दुआएं निकल रही है कि अल्लाह ताला हर एक को कामयाब करे, लेकिन फाइनली एक नहीं कामयाब होना है। फैसल भाई मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने शो को लाहौर में भी लेके आए ना, ताकि इधर भी कोई ऐसे कॉम्पिटिशन हो तो हम भी हिस्सा ले सकें। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। और ये हम दोनों के लिए है, आपके लिए भी हमारे लिए। ये ज्यादा हमारे मेरा लिए एक सवाल है जी। उन्होंने सनब्लॉक का कहा है, तो सनब्लॉक का अक्सर सुनते हैं कि बाहर निकलते वक्त और सूरज की छांव से बचने के लिए ये सारा यूज करते हैं बाहर निकलने के लिए। तो क्या लेडीज के लिए चूल्हे के आगे जो जाना होता है वो भी तो एक हीट का है, तो उसके जाने से पहले भी यूज करना जरूरी है, और कितनी देर पहले इसको लगाया जाए तो ज्यादा ये काम करेगा? तो प्लीज ये बता दें। और फैसल भाई आज का जो आपने क्वेश्चन पूछा था वो कॉलर से, तो मैं उसका आंसर दूंगी कि वो जो उनकी वो तो उनके लिए था जी वो तो उनके लिए था। अच्छा, ये हर एक के लिए अलग अलग है जी सही में ऐसा नहीं, शायद सबके लिए आपने एक सवाल रखा हुआ है। नहीं, सबके लिए अलग अलग है। चले अगर है कोई अच्छा चले, मुझे लाहौर का पुराना नाम बताएं। जी लाहौर का? हाँ, लाहौर ही है, लाहौर है फैसल भाई। जैसे कराची का पुराना नाम कोलाची है, इसी तरह से लाहौर का भी पुराना नाम। शुरू से लाहौर ही सुनते आ रहे, लाहौर ही है, यही सुनते आ नहीं, रहे। आप लाहौर में रहती हैं, आपको ये नहीं पता। बहुत मुश्किल सवाल पूछते हैं आप। चले मुझे फैसलाबाद का बता दें। नहीं पता मुझे, ये नहीं इतना पता। बाकी दो आपका शो बहुत chances। अच्छा है। दो आप तो chances। आगे रख देते हैं बंदे को। और फैसलाबाद की बात तो पहले भी एक बार हो चुकी है यहाँ पे। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। और अगली कॉलर के लिए हो सकता है ये सवाल हो या कोई और आपके लिए जो सवाल था। हाँ जी, अभी जो कॉलर जैसे पूछ रही थी कि सनब्लॉक जो है वो आपको चूल्हे या हीट का काम करते हुए लगाना चाहिए, तो ये तो ऑलवेज वी टेल आवर पेशेंट्स एंड आवर व्यूवर्स कि आपको जहां पे स्टीम, क्योंकि हमारा खाना ऐसे बनता है कि हम ऊपर खड़े होकर काफी देर तक उसको पकाते रहते हैं, हम उसको ओवन में या इस तरह से बेक नहीं करते हैं, सही। तो उसमें आपको लगाना चाहिए। जब आप बाहर निकल रहे हो तब जरूर लगा हुआ हो, और जब आप किचन में काम कर रहे हो, जैसे आपको 1 घंटा 1.5 घंटा कॉन्टिन्यूस काम करना है, थोड़ी देर से कुछ नहीं होगा, तब वो नेसेसरी नहीं है। उसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उसको 20 to 30 मिनट्स बिफोर अप्लाई करें, चाहे आपने बाहर जाना है चाहे आपने किचन में जाना है। बट समटाइम्स इट्स नॉट फिजिबल कि आप हर वक्त यही सोचते रहें या प्लान करते रहें कि अच्छा मुझे बाहर निकलना है अभी, तो मैं उससे पहले लगा लूं। तब भी ये बहुत जरूरी और बहुत अच्छा रहेगा कि आप जाने से पहले लगा लें। कोई बात नहीं, अगर आप पहले नहीं लगा सके तो जाने से पहले जरूर लगा लें। और ज्यादा अच्छा तरीका ये होता है, और ये वर्किंग लेडीज के लिए भी बहुत अच्छा टिप है, कि एक उन्होंने घर में रखा हुआ है या अपने बैग में रख लें। बैग में रखना इसलिए इजी होगा कि आपने अगर बैग जल्दी में पकड़ भी लिया है तो आपके पास सनब्लॉक जरूर होगा। और एक जो आपकी कार की डैश पॉकेट होती है उसमें वहां पे रख लें जहां पे धूप नहीं पड़ रही होती है। लड़कियां तो आजकल वो अलमारी जितना पर्स लेके फिर रही होती हैं। आप सही कह रहे हैं, तो उसमें तो बहुत जगह है, तो बड़ा कुछ होता है, तो बहुत जगह होती है, तो होना जरूर भी रखें। चाहिए। पूरा घर होता है उसमें। या कि आप बिल्कुल अंदर जाके कहीं कुछ निकाल के लाएं तो आप जरा भर लें तो आपको देखिए आसानी मजा है। आना चाहिए ना, ये तो डॉक्टर साहब, हाइड एंड सीक गेम है। ज्यादातर लोग परेशानी में रहते हैं, जो एक सबसे बड़ा इशू रहता है कि मेरा रंग काला हो रहा है, रंग काला हो रहा है, रंग काला हो रहा है, सोच सोच के तारी कर लेते हैं, या पता नहीं मेरा क्या हो गया, मेरा क्या हो गया, मेरा मुंह कैसा हो गया, मेरा, उसमें लोगों ने ज्यादा टेंशन जो है वो लेनी शुरू कर दी। देखिए स्किन जो है ना, ये तो माहिर है स्किन की। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ा ऑर्गन स्किन है। और स्किन जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है आपके टेंशन और स्ट्रेस से, सबसे पहले अफेक्ट होती है। ठीक है, आप देखिए एक शख्स ब्लश होता है ना, चेहरे पे नजर आ जाता है, शर्मा रहा है, शर्मा रही है, गुस्सा चेहरे पे नजर आ जाता है, खौफ चेहरे पे लोगों का नहीं पता चलता, ब्राउन हो जाते हैं। ब्राउन हो जाते हैं, मगर चेंज जरूर होता है कलर। हाँ। इसका मतलब ये कि स्किन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो शो कर देती है आपके जहन की किस कैफियत में आप मुब्तला है। अब लोग जो परेशान है वो परेशानी से अपनी बीमारी या प्रॉब्लम्स को और बढ़ाते हैं। अगर ये समझ लिया जाए, अगर जिंदगी में कुछ चीजें सीखना जरूरी है। पहली चीज ये है कि हर चीज आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होगी, मौसम आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होगा, आप चाहे गर्मी कम हो तो वो नहीं होगी। आपने ये देखना, ये तमाम लोगों के लिए, जब लाइफ के अंदर कोई चीज आपको बॉदर करती है तो एक चीज समझ ले कि किस पे आपको इख्तियार है, किस पे आपको इख्तियार नहीं है। जिस पे आपको इख्तियार है उसको चेंज करें, नहीं है उसको एक्सेप्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस। एज ग्रेस के साथ भी करें आप, और एज टेंशन के साथ भी करें, दोनों चीजें हो सकती ना। लेट्स सी फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एज हो रहे तो आपके साथ विजडम भी आया है, राइट, आज आपके साथ एक्सपीरियंस आया, आपकी बहुत सारी चीजें आपको मिली है।
तो टेंशन किस बात का लेना? और इंसान मर जाता है, अपनी जिंदगी खत्म कर देता है टेंशन की वजह से। हाँ, अच्छा डॉक्टर साहब, एक और वजह भी होती है, कुछ लोग सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। अगर किसी के पास 1 लाख रुपए का बैग है तो वो मुझे भी चाहिए। बिल्कुल चाहिए। कुछ चीजें हर कोई नहीं हासिल कर बिल्कुल सकता। सही है। ठीक है, उसके लिए क्या चीज है? देखिए, इंसान की जात में जब कमी होती है, एक तो माइंड मत करना, ब्रांड की एक थोड़ी सी मेंटालिटी भी मैं बता दूं। अक्सर मैं अपनी बेटी उरूज को समझाता हूं कि ब्रांड बड़ी अच्छी चीज है, क्वालिटी होती है ब्रांड के अंदर, आप बड़े अरसा यूज कर सकते हो, मगर एक थोड़ी सी मेंटालिटी ये देखे, साइकोलॉजी ब्रांड की होती है कि जब आपकी अपनी शनाख्त नहीं होती ना, तो आप ब्रांड को यूज कर कर उसके साथ मुंसलिक होते हैं। ठीक है, यही बात मैं आपसे ये कहूंगा कि जब इंसान की जात में कोई कमी होती है, उस कमी को पूरा करता है वो चीजों से। राइट। और वो समझता है कि अगर ये भी मेरे पास हो जाए, ये भी मेरे पास हो जाए, तो मेरी जात में कमी पूरी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। ये वो तशनगी है, वो प्यास है जो जिंदगी पर कभी नहीं बुझती। अपने अंदर तलाश करे कि कहां गलती है। इसमें एक और पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा सोशल एक प्रॉब्लम है, वो ये होता है कि यू डोंट वांट टू बाय दीज थिंग्स टू यू नो टू सेटिस्फाई योरसेल्फ, यू बाय देम टू शो ऑफ। ठीक है, और वो इसीलिए होता है कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे तो शायद कोई नहीं देखेगा और मुझे तो कभी कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। हाँ, इस बैग को जरूर अप्रिशिएट करेगा, व्हाट अ बैग यू आर, यू नो। सही बात। ठीक है, और उसी तरह से शूज को अप्रिशिएट कर लेगा, मेरी किसी और चीज को, मैंने वॉच कौन सी पहनी हुई है या मैंने डायमंड रिंग पहनी हुई है, उसे अप्रिशिएट करेगा। जबकि पर्सनालिटी में ये चीजें एक्सेसरीज होती हैं। ठीक है, लेकिन पर्सनालिटी इटसेल्फ अपनी जगह उतनी ज्यादा को आप अपने शौक के लिए इस्तेमाल करें, बिल्कुल। आपकी इंटेंशन क्या है? यहाँ पे ज्यादातर इंटेंशन होती है टू शो ऑफ, नॉट टू सेटिस्फाई योर ओन सेल्फ, या फिर क्वालिटी वाइज आप उस चीज को नहीं खरीदते। शो ऑफ इसीलिए करते ना कि आपकी अपनी जात में कोई चीज शो ऑफ करने के लिए है ही नहीं। बिल्कुल। हालांकि अल्लाह ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी रखी, और आपके पास कोई ना कोई स्पेशल कैपेबिलिटी, स्पेशल ट्रेड, कोई ना कोई एक्स फैक्टर होता है, लेकिन आपने खुद से उसको ढूंढना है। इसमें कोई शक। दूसरा अगर आपको अप्रिशिएट नहीं भी कर पा रहा, बट स्टिल आपने उसको ढूंढना है और वो आपकी लाइफ को आगे लेके मेरे ख्याल में सबसे बड़ी चीज ये है, इंसान अगर थोड़ा सा वक्त 5-10 मिनट निकाल लिया करे किसी वक्त रात को, और अपने ऊपर थोड़ा सा गौर फिक्र करे और अपनी खूबियां तलाश करे, जो भी उसके अंदर है, सलाहियतें, तो फिर उसे जरूरत नहीं है इन चीजों की। इस हवाले से जरूरत जरूर होगी कि मैं अच्छी घड़ी पहनूंगा तो मुझे फायदा होगा, मैं अच्छे जूते पहनूंगा ज्यादा देर चलेंगे, ब्रांड इस हवाले से लेना चाहिए, मगर अपनी जात के अंदर उन चीजों को तलाश करें जो आपके अंदर मौजूद है। और यही कॉन्सेप्ट आता है शुक्र का। बिल्कुल, शुक्र का कॉलर है जी हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसल भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? बस मैं भी ठीक हूँ। आपको जुम्मा मुबारक, आपको, आयशा को, सबको जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक। मैं डॉक्टर नौशीबा से पूछना चाहूंगी, मेरी एज 40 अबव है, मैं आई 6 से ऊपर और आई से नीचे एक लाइन टाइप हो जाती है, झुरिया जैसे आप कहें, या स्किन थोड़ी लूज हो गई है, तो इसके लिए मैं क्या एक मेडिकल में लगा रही हूँ तो उससे थोड़ा फर्क आ जाता है, लेकिन बस थोड़ी टेम्परेरी होता है। कोई ऐसा मुझे कोई ऐसी चीज टोटका बताएं कि जिससे ये सही हो जाए। आपकी स्किन अब ड्राई भी हो गई भी है? इज इट ड्राई? और फैसल भाई कोई सवाल पूछेंगे मेरे से? जबरा का पूछूं? जो सवाल पूछा है ना नौशीबा ने, पहले उसका तो जवाब दें। नौशीबा तो ऑन एयर बिल्कुल जवाब देंगी। आपसे हम सवाल पूछे लेते हैं। चलें ये बता दें कि निहारी कहाँ की डिश है? निहारी पंजाब की डिश है। पंजाब? अच्छा, चले सही है। चले आप नौशीबा का जवाब सुन लें आप। जी। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम बता रही है उसमें मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देने के लिए एक्सप्लेन करना चाहूंगी, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। उसमें ये होता है कि हमारे फेस पे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जहां से बॉडी फैट या सबकुटेनियस फैट जो कि स्किन के ऊपर ऊपर होती है, सुपरफिशियल होती है, वो कभी नहीं जाती है। ठीक है। वो पार्ट्स कौन से हैं? एक ये वाला हिस्सा बिल्कुल आपके नोज के पास, यहाँ पे कभी फैट नहीं जाती है, ढलक जरूर जाता है, फैट कभी नहीं जाएगी। उसी तरह से ये जो आपके चीक बोन्स हैं, यहाँ से नहीं, ये इस साइड से टेम्पल्स के टुवर्ड्स जो हैं, आउटर साइड जो होती है, यहाँ से कभी भी फैट नहीं जाती है। फैट हमेशा जाएगी यहाँ से। जब वो यहाँ से कम होती है और उसके साथ साथ आपकी ये जो अंडर आई की जो स्किन होती है, ये विद टाइम बहुत पतली हो जाती है और ये बाहर की तरफ को आती है।
वहां से भी फैट रिग्रेस हो जाती है, वो बाहर की तरफ को आती है, वो बाहर की तरफ आती है और ये अंदर को जाती है। उससे क्या होता है कि यहाँ पे आपको एक हॉलो स्पेस जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। और जैसे इन्होंने बताया